नमस्कार दोस्तों। विवाह में देरी या विवाह करना तो चाह रहे हैं परंतु हो नहीं पा रहा है। आज के समय में माता पिता के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शादी योग्य लड़का या लड़की शादी योग्य हो गया है परंतु उसके लिए उचित वर या वधू नहीं मिल पा रहे हैं। तो आखिर विवाह में देरी होती क्यों है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष में कौन कौन से ग्रह या भाव स्थिति होने के कारण विवाह में देरी अक्सर हो जाती है। व्यक्ति अपना मनपसंद जीवन साथी चाहता है परंतु अनुकूल समय पर यह कार्य नहीं हो पाता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है कि आपको मैरिज में डिले का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक मैरिज के डिनायल का नहीं है, मैरिज डिले का है। तो सबसे पहले जो अक्सर चिंता का विषय कई बार माना जाता है वो है मंगल दोष। जी हाँ, व्यक्ति अगर मांगलिक होता है तो मांगलिक होने पर भी कभी कभी विवाह में बाधाएं आती हैं। अब देखो, मैंने ध्यान से सुनना, क्या बोला? कभी कभी, हमेशा नहीं। कुछ मांगलिक लोगों का विवाह जल्दी भी हो जाता है। अक्सर हम जल्दी किसे बोलते हैं, डिले किसे बोलते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। अगर लड़के का 21 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक विवाह हो जाता है तो हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि इस राइट टाइम है, सही समय है। अगर विवाह 28 के बाद होता है, जैसे ही 28 पार हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो वह देरी की तरफ इंडिकेट करता है कि वह देर हो गया विवाह में, ऐसा माना जाता है। लड़की के मामले में हमारी कास्ट, हमारा वर्ण, हमारी सोसाइटी, हमारी लोकेलिटी और वो इलाका, उन बातों पर भी लड़की की शादी की विवाह की आयु जो है काफ़ी हद तक निर्भर करती है। 18 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की आयु लड़की के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यदि 27 वर्ष की आयु हो गई है लड़की की और अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है तो कई बार ये चिंता का विषय कुछ माता पिता के लिए बन जाता है। और ख़ास करके यदि वो लोग ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं या एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर लड़कियों का विवाह जल्दी कर्म करने की परंपरा है, वहाँ पर लड़की 27 साल की उम्र क्रॉस कर जाती है तो ये बहुत ज़्यादा उनको चिंता में डाल देती हैं। खैर, मेट्रो सिटीज़ में तो अक्सर 28 से 30 वर्ष की आयु को सामान्य माना जाता है, पर ज्योतिष में हम उसी चीज़ को लेकर के चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति मंगल दोष से पीड़ित है तो भी एक बड़ा रीज़न है कि वह गड़बड़ हो सकता है। सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो ये भी एक कारण बन सकता है। शुक्र या गुरु की स्थिति खराब हो, ये भी एक कारण हो सकता है। राहु केतु का दुष्प्रभाव, ये भी एक कारण हो सकता है। शनि की दृष्टि या स्थिति, शनि देरी का परिचायक होता है ज्योतिष में। मित्रों, आओ वन बाय वन हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मांगलिक दोष की ही चर्चा कर लेते हैं कि मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। यदि मंगल ग्रह पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में, 12वें भाव में मंगल हो
तो मांगलिक हो जाता है। जैसे मांगलिक दोष बनता है वैसे ही इसके मंगल दोष के भंग होने के भी योग होते हैं। खैर आज का ये टॉपिक हमारा मांगलिक दोष पर नहीं है, पर यदि आप लोग मांगलिक दोष को समझना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको एस्ट्रो पाठशाला में पीछे जा कर के मंगल दोष के वीडियो को देखना चाहिए। हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि मंगल दोष किस तरह से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। रीज़न क्या है कि मंगल डिज़ायर भी है, मंगल एनर्जी भी है, और मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो गुस्सा जल्दी दिला देता है, धैर्य कम हो जाता है उसके अंदर। इन स्थानों पर मंगल के बैठने से ये वो सब स्थान हैं जिनका संबंध दाम्पत्य जीवन से है। पहला भाव आपका मस्तिष्क का है। अगर मंगल मस्तिष्क स्थान पर बैठेगा तो बड़ा जल्दबाजी कर देता है, हड़बड़ाहट कर देता है, हर काम उसको फटाफट चाहिए, फटाफट चाहिए। अब जिन लोगों का लगन पे मंगल होता है वो चाहते हैं कि शादी फटाफट हो जाए बस, और नहीं हो पाती तो बड़े हताश निराश हो जाते हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, गलती भी खा जाते हैं, और जल्दबाजी में कभी कभी ये शांति से समझ ही नहीं पाते, ये रिजेक्शन भी बड़ी जल्दी कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का है जिसका लगन पे मंगल बैठा है, वो बहुत जल्दी जल्दी रिजेक्शन देता रहता है लड़कियों को, लड़कियां उसको पसंद ही नहीं आती हैं, ये भी अपने आप में एक समस्या हो जाती है। तो मैं ऐसे में कहता हूँ भाई तुम कंफ्यूज हो, और तुम जो फैसला ले रहे हो या तो जल्दबाजी में ले रहे हो, बहुत गहराई से सोच के तो ले नहीं रहे हो, क्योंकि मंगल इतना गहराई में सोचने ही नहीं देता आपको। वो तो सिर्फ सौंदर्य देखता है, सुंदरता देखता है। अगर लड़की सुंदर लगी तो यस कह देता है, नहीं लगी तो एकदम रिजेक्ट कर देता है। ये कोई तरीका नहीं है जीवन साथी को ढूंढने का। सेम लड़की की कुंडली में भी लगन पे मंगल होगा तो वो भी ऐसे ही पैरामीटर से देखने की कोशिश करती है। ऐसे में माता पिता को उन बच्चों की मदद करनी चाहिए, यानी कि उन्हें समझाना चाहिए कि जो आपका ये जीवन साथी है या जो लड़की है आपके जीवन में आने वाली है, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। उन्होंने जीवन में काफ़ी अनुभव लिया है, माता पिता ने, वो काफ़ी चीज़ों को समझते हैं। खास करके लड़की के माता पिता, लड़की के माता पिता को तो बहुत ही अवेयर हो करके अपनी बेटी की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वर का चुनाव करना चाहिए, यानी ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा परिवार ढूंढना चाहिए जहाँ पर वो बेटी सेफ हो, सिक्योर हो। खैर चलो वो बात है, पर अगर बेटी के भी मंगल लगन में बैठा है तो ध्यान रखना है। मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। सप्तम भाव जो होता है ये हमारा विवाह का भाव होता है। कोई भी पाप ग्रह अगर सप्तम भाव को देखे, ध्यान से समझना सूत्र, कोई भी पाप ग्रह सप्तम भाव को देखे या सप्तमेश, सेवंथ हाउस को पाप ग्रह देखे, या पाप ग्रह स्वयं सप्तम भाव में बैठ जाए, या सेवंथ का लॉर्ड के साथ पाप ग्रह आ जाए, सेवंथ के लॉर्ड के साथ पाप ग्रह आ जाए, या उस पर दृष्टि दे दे। दोनों ही चीजों में जो पाप ग्रह होते हैं ये विवाह में देरी पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है जी पाप ग्रह आप किसको मानते हो? पाप ग्रह दो प्रकार से, एक होते हैं नेचुरल पाप ग्रह। नेचुरल पाप ग्रह से भी ज़्यादा मैं यहाँ कहूँगा, आप जब भी कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करें तो आपको फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट को काउंट करना चाहिए। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट जो होता है वो देरी का विशेष कारण बन सकता है जी। और ये कैसे देखते हैं ये भी इसका हमने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मंगल जब चतुर्थ भाव में होता है तो चतुर्थ भाव में मानसिक अशांति पैदा करता है, वाद विवाद भी कर देता है घर परिवार में है। पर चौथी दृष्टि से मंगल सप्तम को देखता है। अगेन पहले भाव में बैठा था तो सप्तम पर दृष्टि थी,
चौथे में बैठा है तो सप्तम पर दृष्टि दे रहा है। तो जब जब अपना सूत्र क्या है कि 7th हाउस पर पाप ग्रह होगा, बैठा होगा या उसे दृष्टि देगा, विवाह में देरी कर सकता है। तो यहां पर विवाह में देरी कर सकता है। मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नियम आ गया, वो बैठा ही है वहीं पर, तो देरी कर सकता है। 8वें में बैठा हुआ मंगल भी, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। हमारी जितनी भी गुप्त डिज़ायर्स होती हैं, सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं, वो अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। और लड़की के केस में ये एक प्रकार से उसका मांगल्य स्थान भी आप कह सकते हो उसको, जहाँ से कहते हैं महिला जो अखंड सौभाग्यवती होती है, वो 8वें भाव से ही देखा जाता है। ये 8वां भाव में मंगल हो तो ये भी कई बार देरी कर सकता है। 12वां भाव जो कि पति पत्नी का लिए सैया सुख होता है, बेड प्लेजर होता है, जहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, वो 12वां भाव होता है। मंगल यहाँ पर भी कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश करता है। मांगलिक दोषों में विवाह होने में भी देरी हो जाती है और विवाह के बाद भी कुछ समस्याएं रहती हैं। पर यहाँ पर मैं ये की बात कहूँगा, अगर कोई लड़का मांगलिक है तो घबराए ना, कोई लड़की मांगलिक है तो घबराए ना। और ख़ास करके तो सन 2000 के बाद जो हम देख रहे हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मांगलिक बच्चे भरमार हैं। तो ऐसा कोई पुरानी 40-50 साल पहले बड़े मुश्किल होती थी, मांगलिक को मांगलिक ढूंढने में बड़े पसीने छूट जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है, मांगलिक बच्चे आराम से मिल जाते हैं। मांगलिक से विवाह करा दो, अच्छा रहता है। मंगल की क्या खासियत है, मंगल आपको कितना डिले कर सकता है, ये इस बात पे विचार करना चाहिए। 28 वर्ष, यस, मंगल आपके जीवन में 28 वर्ष की देरी कर सकता है। यानी 28 वर्ष की आयु तक विवाह को रोक के रख सकता है, नहीं होने दे सकता, ऐसी संभावना होती है। पर जैसे कुंडली में कई एंटीडोट्स भी होते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, मांगलिक होते हुए भी विवाह पहले हो सकता है, पर उसके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना अति आवश्यक है। ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो वाक्य एक लाइन हमने बोल दी तो जी वो हूबहू वैसे का वैसा ही होगा। ये जस्ट एक ज्ञान वर्धन के लिए है। जब हम केवल और केवल मंगल का अध्ययन कर रहे हैं, ये बात वहाँ तक के लिए बिल्कुल ठीक है, पर जब अदर्स प्लैनेट्स का स्टडी होगी तो हो सकता है उसमें ट्विस्ट आ जाए। आइए चलिए, ये मंगल का हुआ, आपने सीख लिया कि भाई मंगल आएगा तो 28 तक रोक लेगा। अब ये कहते हैं कि रोल ऑफ 7th हाउस, सप्तम भाव, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा हो या उसकी दृष्टि हो या इस भाव के स्वामी यानी 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, ये अगर ठीक जगह ना बैठा हो तो भी देरी होती है। जैसे सप्तम का लॉर्ड यहाँ अष्टम भाव में चला जाए, विवाह में देरी कर सकता है। सप्तम का लॉर्ड इधर 12वें भाव में बैठ जाए, विवाह में देरी कर सकता है। सप्तम का लॉर्ड 2nd हाउस में आ जाए, विवाह में देरी हो सकती है। सप्तम का भाव इधर कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाए, विवाह में देरी हो सकती है। तो क्या समझे आप भाई, कुंडली के 2रे भाव में बैठ जाए, 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, विवाह में देरी हो सकती है। प्लस सप्तम भाव का स्वामी इन स्थानों के अलावा यदि कहीं और भी बैठा है पर उसके साथ पाप ग्रह बैठ जाए, तो भी देरी हो जाएगी। जैसे ये एग्जाम्पल मान लो, मेष लगन की कुंडली का एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब मान लीजिए
यहाँ पर हमने ये सब मेष लगन की कुंडली बना दी। सप्तम भाव का स्वामी हो गया शुक्र। अब शुक्र जो है हम चलो यहाँ बिठा देते हैं। अब देखो ये दसम भाव में बैठ गया, बड़ा अच्छा है, सप्तम का लॉर्ड दसम में बैठा है। पर यहाँ पर किसी शनि ग्रह बैठ जाए, शनि ग्रह पाप ग्रह है और इस मेष लगन की कुंडली के लिए तो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट भी है, तो ये विवाह को देर कर सकता है। एक सूत्र तो ये था कि जिन जिन हाउस में मैंने बताया वहाँ बैठ जाए, और अगर वहाँ नहीं बैठा तो कहीं पर भी बैठ जाए इन भाव के अलावा, और फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा तो भी देरी कर सकता है। देखो धीरे धीरे आपको सूत्र समझ में आ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत मैसेज किए हमें, कमेंट बॉक्स से आप लिख रहे हैं, तो हमारा बड़ा उत्साह बढ़ रहा है और हमें बड़ा एनर्जी भी मिल रही है। उसी एनर्जी के कारण हम आपके जो है ये वीडियोस बना रहे हैं। अब एक लड़की ने ये मैसेज डाला कि ये विवाह में देरी हो रही है, तो विवाह की देरी के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए। अक्सर हम महिलाओं के मामले में थोड़ा सा मान सम्मान बनाए रखने के लिए हम उनके चार्ट के बारे में, उनके नाम, उनकी आइडेंटिटी के बारे में कभी भी खुल कर के विचार प्रकट नहीं करते। तो हमने सोचा क्यों ना हम पूरे के पूरे सूत्र ही समझाने का प्रयास कर दें, जिससे उनका भी मार्गदर्शन हो जाए, और जो लोग सीख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के द्वारा ज्योतिष को सीख रहे हैं, उनको भी पता चल जाए भाई क्या क्या कैसे देखते हैं, कैसे देखने के तरीके हैं। और ये भी बता दूं, ज्योतिष में कोई एक तरीका नहीं होता देखने का। ज्योतिष देखने की में बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं एक ही चीज़ को देखने की। अब वो बात अलग है कि आप कौन सी टेक्निक में महारत हासिल करते हैं, वो एक अलग विषय होता है। चलिए अगला, पहला तो था मंगल, दूसरा था सप्तम भाव की स्थिति, और तीसरा फैक्टर है हमारा शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह यदि कमजोर हो, नीच राशि में हो या पाप दृष्ट हो तो विवाह में विलंब होता है। जी हाँ, शुक्र ग्रह नीच राशि में, नीच राशि होती है शुक्र की कन्या राशि, यदि कन्या राशि में हो जाए, कमजोर हो जाए, अगर वो कमजोर हाउस में बैठ जाए, जैसे वो छठे भाव में बैठ जाए, आठवें भाव में बैठ जाए, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। साथ में शुक्र ग्रह के साथ पाप ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह बैठ जाएं, तो भी विवाह में देरी करेगा। शुक्र ग्रह पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो भी विवाह में देरी करेगा। अब इसमें क्या होगा, वीनस यदि सूर्य के साथ बैठा है तो भी चीज़ ठीक नहीं है, वो भी मामला बहुत बढ़िया वाली बात नहीं है। और अगर शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए तो भी मामला ठीक नहीं है। वीनस शनि के साथ बैठ जाए तो भी बात ठीक नहीं हुई। राहु के साथ शुक्र बैठ जाए, शुक्र के साथ केतु बैठ जाए, केतु के, ये सब स्थितियां जो है शुक्र के लिए ठीक नहीं मानी जाती। शुक्र का के साथ शनि बैठा हो, शुक्र के साथ राहु बैठा हो, शुक्र के साथ केतु बैठा हो, शुक्र के साथ सूरज बैठा हो, शुक्र के साथ मंगल बैठा हो, शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा हो। जी हाँ, ये भी कभी कभी विवाह में देरी पैदा करता है। शुक्र के साथ मून बैठा हो तो भी विवाह में देरी के परिणाम आ सकते हैं।
अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, शुक्र कन्या राशि में है, छठे भाव में या आठवें भाव में बना हुआ है और ऊपर से किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो होता क्या है, कुछ लोगों के पास वो लोग विवाह करना चाहते हैं, रिश्ते भी आते हैं, पर जब वो लड़की देखने जाते हैं या तो लड़की वालों को उनमें बुराई नज़र आने लग जाती है या उनको लड़की वाले पसंद नहीं आते। कहने का मतलब कोई भी रीज़न हो, मैं खुल करके नहीं बोल रहा, सामाजिक बातें हैं, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है, कोई ना कोई तालमेल बैठता नहीं है किसी भी वजह से, है ना। और तो शुक्र की कमजोरी भी विवाह में देरी पैदा करती है। अगला सूत्र, अगर बृहस्पति किसी कारण से कमजोर है, ये खास करके फीमेल केस में ज़्यादा देखने को मिलता है, लड़कों के केस में इसका असर मुझे कम देखने को मिला। बृहस्पति एक कारण होता है विवाह में देरी का, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, वो चाहता है विवाह हो जाए, चाहे लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में हो। परंतु अगर वो कमज़ोर हो जाए तो मामला थोड़ा सा गोलमोल हो जाता है, तो लड़का भी फैसला नहीं ले पाता अगर बृहस्पति ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। ऐसे में माता पिता को स्टेप उठाना पड़ता है, अगर लड़के के भरोसे छोड़ दोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। जी हाँ, कभी कभी कुंडलियों में ये योग भी होता है, आप माता पिता ये चाहते हैं कि लड़का लड़की अपने आपस में ढूंढ ढांड ले, भाई हम चिंता ना करें तो बेटर है, क्योंकि हम जो ढूंढ के लाएंगे कल को कोई समस्या खड़ी हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। और कुछ लोग तो अपने बेटे बेटियों पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है उनको कि भाई इनके ब्याह चलेंगे कि नहीं चलेंगे, शादी चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, उनको डाउट होता है। जबकि बच्चे बड़े पढ़े लिखे होते हैं, सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, पर उनका जो लोक व्यवहारिक पक्ष है, इस दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, समाज को देखने का नज़रिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो माँ बाप को थोड़ा एहसास होता है कि इनकी मैरिज लाइफ पता नहीं कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, इसलिए वो ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। पर कई कुंडलियों में ये चीज़ ठीक नहीं है। कई बार युवा या युवती बेचारे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और सही निर्णय सही समय पर ना लेना भी विवाह में देरी का एक बहुत बड़ा कारण है। आप चलें जुपिटर की तरफ। यदि गुरु कमजोर हो, गुरु जो होता है ये मकर राशि में कमजोर हो जाता है, नीच का हो जाता है। गुरु अस्त हो जाए, जी हाँ, गुरु अस्त हो जाए तो भी एक समस्या बन जाती है, विवाह कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है गुरु अस्त हो जाए तो। साथ में पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, गुरु के साथ राहु आ जाए, गुरु के साथ केतु आ जाए, विवाह में देरी हो सकती है। कुंडली के कुछ भाव ऐसे हैं, खास करके गुरु यदि तीसरे भाव में बैठ जाए, गुरु छठे भाव में बैठ जाए तो भी विवाह में देरी हो सकती है, ऐसा हमने अनुभव में पाया है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका भी तीसरे में बैठा है देरी होगी, बट ये जब हम सिंगल चीज़ करते हैं तो देखते हैं। अगर यहाँ पर गुरु है पर उस कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगा, फिर वो शादी को रोक करके नहीं रोकेगा। अब हम बात करते हैं और कहाँ देरी हो सकती है। गुरु यदि सप्तम भाव पर आ जाए तो भी देरी हो जाती है, गुरु लगन स्थान पर आ जाए तो भी देरी हो जाती है। इस बात को देख के तो आप बड़े चौंक गए होंगे। अभी तक आपने हर जगह यही सुना होगा कि गुरु पहले भाव में बैठे तो बहुत अच्छा होता है, कुंडली के 1000 दोष हर लेता है। बात तो ठीक है, गुरु लगन में इंसान को इंटेलिजेंट बना देता है, पर इंटेलिजेंट आदमी की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है अपने जीवन साथी के प्रति। इंटेलिजेंट आदमी चाहता है कि मेरे जीवन साथी में तमाम गुण होने चाहिए, और इतने गुण की एक उम्मीद करके बैठता है जितना आकाश में तारे। अब वो तो मिलते नहीं हैं तो समस्या बढ़ जाती है। तो खैर ये भी निर्णय नहीं ले पाते कई बार। दसम भाव में यदि गुरु बैठ जाए
तो भी कई बार समस्या आ जाती है। अच्छा, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि कई बार समस्या आ जाती है? इसका मतलब हमेशा नहीं आती है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है। कुंडली में परमुटेशन, कम्बिनेशन अलग अलग तरह के बनते हैं, इसलिए ज्योतिष स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से सीखना चाहिए और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों में फिर आप फंसेंगे नहीं। तो गुरु पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, गलत हाउस में बैठ जाए, पाप दृष्ट हो जाए तो विलंब हो सकता है। लड़की के केस में विशेष करके गुरु एक लंबे समय तो खींच सकता है। बृहस्पति अगर किसी विवाह में बाधा बन रहा है तो मैक्सिमम 32 वर्ष की आयु तक उसमें देरी पैदा कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही उसका समय निकल जाएगा, कोई व्यक्ति 32 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है तो फिर बृहस्पति का दोष उसमें नहीं आता। पर अदर्स प्लैनेट भी होते हैं, उनकी बाधाएं आ रही हो तो चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं सभी के लिए, सभी ग्रहों के लिए कि क्या होता है। सूर्य की बाधा 22 वर्ष की आयु तक ही रह पाती है। अक्सर सूर्य बाधा कम ही बनता है। मून, चंद्रमा 24 वर्ष तक, वीनस, शुक्र 25 वर्ष तक, मंगल 28 वर्ष तक और गुरु 32 वर्ष की आयु तक बाधक बन सकता है, मतलब शादी में डिले कर सकता है। बुध ग्रह 34 वर्ष की आयु तक, शनि सबसे लंबा खींच जाता है, वो 36 वर्ष की आयु। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का असर अगर पड़ रहा हो, शनि की वजह से विवाह में विलंब यदि हो रहा है तो 36 तक वो पहुंचा देता है। और एक और ग्रह है जो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है। जी हाँ, उसका नाम है राहु। जी हाँ, आप सही पहचाने, ये है राहु। राहु अगर मामले को अटका करके बैठा हुआ है तो 42 वर्ष मान के चलें, और यहाँ पर विवाह हो गया तो हो गया, नहीं मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी फिर तो ये 42 साल अंतिम मान लो कि भाई 42 तक नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ चांस रहते हैं जो केतु के लिए भी रहते हैं, जो कि 48। जी हाँ, वैसे जिनके विवाह अटके हुए होते हैं, लंबे समय तक हो नहीं रहे हैं और वे अक्सर नहीं होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या जैसा जीवन साथी वो चाहते हैं वैसा उनको मिलता नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होती हैं, तो अक्सर व्यक्ति 40-42 तक पहुंच जाता है। इसमें विवाह की देरी के पीछे हमारा एक सोचने का, विचार करने का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार, भगवान जो करेगा, जो होगा देखा जाएगा, और ये विवाह शादी तो सब भगवान के हाथ में होते हैं, तो वो सब भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। उनका देखा है मैंने अक्सर कि विवाह अक्सर जल्दी हो जाया करते हैं। जो लोग कहते हैं नहीं यार, जो है ये तो मैं ही खुद देखूंगा, ना मैं माँ बाप की मानूंगा, ना मैं अपने मित्रों की मानूंगा, ना मैं अपने रिश्तेदारों की मानूंगा, जो करूंगा मैं अपने दिमाग से करूंगा। अब ये बात कहने में, सोचने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि देखो, युवक या युवती अपने बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही कार्य कर रहा है। ये बात बहुत अच्छी है कि जब तक जीवन साथी मनोकूल ना मिले ना करे, तो ये विचार तो बहुत अच्छा है। पर कभी कभी जो है ये बहुत देरी कर देता है। एक होता है केतु का जो 48, अगर 48 तक भी विवाह ना हो तो ना ही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी को दोबारा विवाह करना है, रीमैरिज करना है, तो फिर आप देख सकते हैं। और ज्योतिष में दूसरे विवाह को देखने के अलग नियम लागू हो जाते हैं। मित्रों,
केवल ये D1 चार्ट के बारे में मैंने बताया, इन ग्रह स्थिति के बारे में बताया, पर जब भी हम जन्म पत्रिका में विवाह के विषय को देखते हैं, या तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि D1 चार्ट से ही हर फार्मूला लगा करके देख सको, ग्रह का बलाबल समझ सको, ग्रह को की इक्वेशन और सिचुएशन को समझ सको, तो आपको नवमांश कुंडली अगर नहीं भी आप उसमें एंटर करेंगे तो कोई बात नहीं। अन्यथा D9 चार्ट नवमांश कुंडली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ख़ास करके अगर अभी आप सीख रहे हैं ज्योतिष, नया नया आपने ज्योतिष सीखा है, अपनी ही बात को कंफर्म करने के लिए, जैसे आपने D1 में देखा, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया कि यार इसका विवाह तो इस आयु तक होना चाहिए, पर डाउट है क्योंकि एक तो नए हो, अनुभव की कमी है, और पूरे सूत्र ढंग से लगा कि नहीं लगा इस पे भी डाउट है आपको। तो ऐसे में नवमांश कुंडली के जो सूत्र हैं वो थोड़े आसान हो सकते हैं। अगर आप नवमांशा को अच्छे भली भांति अध्ययन करना सीख लें तो वो आपकी और भी अच्छी मदद कर सकता है। जो प्रॉमिस D1 चार्ट दे रहा है वो अगर सेम बात D9 चार्ट भी कह दे तो इसका मतलब आपकी बात ठीक है। कुल मिलाकर के नवमांश कुंडली का अध्ययन करके निर्णय करना उचित रहेगा विवाह के मामले में। तो इस तरह से आप विवाह किस उम्र में होगा इसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक्यूरेसी जानने के लिए, समझने के लिए, इन्हीं चीज़ में कुंडली के अंदर आप फिर दशाओं का उपयोग, दशा इज द किंग, दशा किंग होती, राजा होती जी। आपके कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, जब तक उचित दशा नहीं आएगी वो फलादेश फलित ही नहीं होगा, वो घटना घटेगी ही नहीं। तो दशा का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी आपको गाइड कर सकता है। और गोचर, जी हाँ, गोचर में भी 3 ग्रहों का गोचर, कौन कौन से? गुरु का, शनि का और राहु का, ये 3 ग्रहों का गोचर विवाह के संदर्भ में जरूर देखना चाहिए। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और भी एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। जैसा कि मित्रों मैंने शुरू में ही कहा था, भाई देखने की टेक्निक तो बहुत सारी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी टेक्निक के द्वारा ज्योतिष देखना पसंद करते, कौन से नहीं देखना पसंद करते, है ना। तो ये एक बहुत आसान सरल मैंने आज आपको तरीका बताया कि विवाह में देरी के पीछे का कारण क्या है। और अब मैं बात ये कहूँगा, यदि जो भी ग्रह विवाह में देरी का कारण बना रहा हो, उस ग्रह का उपचार करें, उस ग्रह की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, वह कैसा मानसिक दशा हमारे अंदर पैदा कर देता है, उस दशा को समझने का आप प्रयास करेंगे तो आप अपने वैवाहिक जो टाइमिंग पीरियड है उसको लेकर के जो आप में कन्फ्यूज़न है उसमें आपको क्लैरिटी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।